Today we are going to learn the special idiom of English. To be dying to do. To be dying for. Let's learn the meaning and use in the sentences. अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम एक नया इडियम सीखने जा रहे हैं, टू बी डाइंग टू डू या टू बी डाइंग फॉर। वैसे इसके मायने होते हैं बेकरार होना, लेकिन डाई के मायने होते हैं मरना। वो एक वर्ब है और ये इडियम है, और इसकी टू बी की जगह हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इज एम आर, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, एक्सेट्रा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद डाइंग इस्तेमाल होता है, और डाइंग के बाद इन्फिनिटिव इस्तेमाल होता है, या फोर के बाद नाउन इस्तेमाल होता है। तो क्या फर्क है टू बी डाइंग टू डू और टू बी डाइंग फॉर में? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि टू बी डाइंग टू डू कब इस्तेमाल करते हैं। तो टू बी डाइंग टू डू उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई चीज को करने के लिए बेकरार हो, जब हम कोई काम करने के लिए बेकरार हो, उस वक्त इस्तेमाल करेंगे टू बी डाइंग टू डू। और जब हम कोई चीज के लिए बेकरार हो तो उस वक्त इस्तेमाल करेंगे टू बी डाइंग फॉर। तो चलिए पहले एग्जाम्पल हल करते हैं, टू बी डाइंग टू डू की एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं, जैसे कि आई एम डाइंग टू सी यू, मैं आपको मिलने के लिए बेकरार हूं। आई एम डाइंग टू गो फॉर हज, मैं हज को जाने के लिए बेकरार हूं। वी आर डाइंग टू सेलिब्रेट द पार्टी, हम पार्टी का जश्न मनाने के लिए बेकरार है। तो आपने देखेंगे यहाँ पर इज एम आर इस्तेमाल हो रहा है, डाइंग इस्तेमाल हो रहा है, और बाद में टू सेलिब्रेट, टू गो, टू अटेन, एक्सेट्रा इस्तेमाल हो रहा है। वाज वेयर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज डाइंग टू पार्टिसिपेट इन द रेस, वो रेस में हिस्सा लेने के लिए बेकरार था। दे वेयर डाइंग टू प्ले द मैच, वो मैच खेलने के लिए बेकरार थे। शी वॉज डाइंग टू डिलीवर हर फर्स्ट स्पीच, वो अपनी पहली तकरीर देने के लिए बेकरार थी। तो आप जान चुके होंगे इनमें हर वो बात बयान की जा रही है जैसे कि कोई काम करने के लिए बेकरार हो। अब हम जानने जा रहे हैं टू बी डाइंग फॉर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो टू बी डाइंग फॉर वहां इस्तेमाल करेंगे जब हम कोई चीज के लिए बेकरार हो, जैसे कि आई एम डाइंग फॉर अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय के लिए बेकरार हूं। ही इज डाइंग फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए बेकरार है। शी इज डाइंग फॉर दिस बुक, वो इस किताब के लिए बेकरार है। वी आर डाइंग फॉर द हॉलीडेज, हम छुट्टियों के लिए बेकरार है। तो आपने देखे हैं कि इसके अंदर डाइंग के बाद नाउन इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए प्रीपोजिशन फॉर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टू कहाँ इस्तेमाल करेंगे और फोर कहाँ इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है आपको डाइंग का इस्तेमाल हो चुका होगा। आप इसको सवालिया में भी पूछ सकते हैं, आर यू डाइंग टू गो देयर, क्या तुम वहां जाने के लिए बेकार हो। व्हाट आर यू डाइंग फॉर, आप किस लिए बेकरार हो। व्हाट आर यू डाइंग टू डू, आप क्या करने के लिए बेकरार हो। वेयर आर यू डाइंग टू गो, आप कहां जाने के लिए बेकरार हो। व्हाट आर यू डाइंग टू डू, आप क्या करने के लिए बेकरार हो। इज शी डाइंग फॉर द पार्टी, क्या वो पार्टी के लिए बेकरार है। तो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स यू कैन गिव। तो उम्मीद है आपके समझ में आ चुके होंगे कि डाइंग फॉर का इस्तेमाल कैसे करें, या डाइंग टू बी डाइंग टू डू का इस्तेमाल कैसे करें। तो आओ मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट आर यू डाइंग टू डू, आप क्या करने के लिए बेकरार हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।